की आवाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। वक्त है सुपरफास्ट 200 का, लेकिन उससे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। चंद्रयान 3 मिशन से जुड़ी हुई ये खबर है। दरअसल इसरो को चंद्रयान 3 मिशन इतिहास लिखने से महज एक कदम की दूरी पर है। शनिवार रात 2 बजे चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर विक्रम में दूसरी बार डीबूस्टिंग की प्रक्रिया की गई। इस डीबूस्टिंग के बाद अब लैंडर विक्रम चंद्रमा की धरती के और करीब पहुंच गया है। वहीं रूस का मिशन मून लूना 25 फेल होता दिख रहा है। ऑर्बिट बदलते वक्त आई खराबी के बाद लूना 25 की लैंडिंग पर सवाल खड़ा हो गया है। वहीं भारत का चंद्रयान 3 मिशन पूरी तरीके से फिक्स रूट पर है और इस वक्त लैंडर विक्रम चंद्रमा की कक्षा में सबसे पास 25 किलोमीटर की दूरी पर और सबसे दूर 134 किलोमीटर की दूरी की कक्षा में चक्कर लगा रहा है। इसरो के मुताबिक अब केवल डॉर्बिट बर्न और लैंडिंग ही बची है। लैंडर इस समय जिस कक्षा में है उसे इसरो द्वारा इंटरमीडिएट ट्रांसफर ऑर्बिट कहा जाता है। ये वो जगह है जहां लैंडर अपनी लैंडिंग स्थल पर सनराइज यानी कि सूर्योदय का इंतजार करेगा और इसी कक्षा से लैंडर विक्रम की चंद्रमा पर 23 अगस्त शाम 5:45 पर लैंड करेगा। वहीं 47 साल बाद रूस के मिशन मून को बड़ा झटका लगा है। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस के लूना 25 की तकनीकी खराबी आ गई है और लूना 25 में खराबी लैंडिंग से पहले ऑर्बिट बदलते वक्त हुई है। फिलहाल रोसकॉस्मोस के साइंटिस्ट इसे ठीक करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। लूना 25 की लैंडिंग 21 अगस्त को होनी थी, लेकिन अब ये लैंडिंग कब होगी इस बारे में अभी तक रोसकॉस्मोस कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं लग रहा है। लेकिन भारत के चंद्रयान 3 से पूरी दुनिया के चमत्कार की उम्मीद है। और हमारे सहयोगी टी राघवन इस वक्त हमारे साथ बंगलुरु से जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करेंगे। टी राघवन, बहुत ही गौरव का एक क्षण है और इंतजार 23 तारीख का, जब वो 2 प्रक्रियाएं डीबूस्टिंग और लैंडिंग होगी। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह का इंटेंडेड ऑर्बिट हमें चाहिए था 25 गुणा 134 किलोमीटर का, यानी हम अब चंद्रमा की सतह से हमारा जो लैंडर मॉड्यूल है वो सिर्फ 25 किलोमीटर की दूरी पर है और जैसा आपने बताया अब वहाँ से उजाले का इंतजार होगा और यही इसे लैंडिंग ऑर्बिट कहते हैं, अगर हम सरल भाषा में इसे समझें, जहाँ से हमें लैंडिंग करनी है। वहीं अगर हम ल्यूना 25 की बात कर लें तो कल दोपहर में यानी शनिवार दोपहर में 2:10 पर जब इंजन फायर किए गए उस लैंडिंग ऑर्बिट को हासिल करने के लिए, तो ऐसा बताया गया रोसकॉस्मोस की तरफ से कि उस जो प्रक्रिया है उसको ऑन बोर्ड कंप्यूटर सिस्टम ने रिफ्यूज कर दिया, यानी वहां पर एक बहुत बड़ी टेक्निकल ग्लिच आ गई है। इस वजह से ऐसा कहा जा सकता है कि जो सोमवार को हमसे पहले जो लैंडिंग की रूस की कोशिश है वो शायद अब डिले हो जाए। हो सकता है कि ये मिशन फेल होने की कगार पर भी हो जाए, क्योंकि जब तक आपको लैंडिंग ऑर्बिट नहीं मिलेगा तब तक आप जो है चंद्रमा की सतह पर लैंड नहीं कर पाएंगे। वहीं अगर हम विक्रम लैंडर की बात कर लें तो उस जगह पर जहां पर हमें होना चाहिए था हम ऑलरेडी पहुंच गए हैं। अब आगे जो 3 दिन है वो मैपिंग होगी, एक तरह से जो लैंडर विक्रम के ऑन बोर्ड कैमरास हैं वो मून की मैपिंग करेंगे, उस लैंडिंग स्पॉट की मैपिंग करेंगे और ये लैंडिंग स्पॉट पहले ही ऑर्बिटर जो हमारा चंद्रयान 2 का वहां पर चक्कर लगा रहा है उसके ऑर्बिटर से खींची गई तस्वीरें ऑलरेडी विक्रम के कंप्यूटर मेमोरी में है। इन दोनों की मैचिंग होगी और जैसे ही वो स्पॉट आइडेंटिफाई विक्रम लैंडर कर लेगा उसके बाद वो डिसेंट जिसकी बात हम कर रहे हैं, अवतरण जिसे कहा जाता है, 5:47 23 अगस्त को शुरू होगा। करीब 18 मिनट की ये प्रक्रिया होगी। उसके बाद क्योंकि इस बार जो नाकामी हमें हासिल हुई थी चंद्रयान 2 से, उन सारी टेक्निकल ग्लिचेस को दूर कर लिया गया है। बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं कि अपडेटेड एडवांस्ड लैंडर हमने बनाया है, इसीलिए वैज्ञानिक इस बात की उम्मीद कर रहे हैं, इसरो के और पूरा देश ये उम्मीद कर रहा है कि इस बार हम बहुत सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग कर पाएंगे। अच्छा टी राघवन, अगर रूस की बात करें तो लूना 25 की लैंडिंग अगर डिले होती है तो कब तक हो सकती है, उसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं आई? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ये कहा नहीं गया है, ये बताया नहीं गया है रूस की स्पेस एजेंसी से कि अब वो क्या करेंगे, इसलिए ऐसे सारे संदेह डाउट्स जो है उत्पन्न होते हैं। क्योंकि आप जानती हैं कि उसमें जब इंजन वहाँ पर जब ऑर्बिट में चक्कर लगाता होता है सैटेलाइट, तो उसको रिवर्स डायरेक्शन करके इंजन फायर करने पड़ते हैं ताकि उसकी ऑर्बिट को और कम किया जा सके और इंटेंडेड ऑर्बिट में वो उपग्रह पहुँचे। अगर ऐसा हो रहा है कि अगर ये जो कमांड यहाँ से भेजी जा रही है अर्थ स्टेशन से, अगर वो नहीं वहाँ पर एक्सेप्ट कर पा रहा
रहा है, ऑन बोर्ड कंप्यूटर उसको रिफ्यूज कर रहा है, तो ये बहुत संभावित है कि अब वो जो ऑर्बिट को ढूंढने की कोशिश है रूस की, वो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होने वाली है। यही वजह है कि कोई जवाब, कोई ऐसी बात नहीं बताई गई कि अगली कोशिश कब होगी। एक कोशिश जरूर की जाएगी, क्योंकि उस चंद्रमा की सतह के आसपास वो अभी सैटेलाइट है, लेकिन क्या ये कोशिश कामयाब होगी, ये कब होगी, कैसे होगी, ये अभी बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन इतना जरूर तय है कि सोमवार को लैंडिंग शायद नहीं हो पाएगी। रूस की अगर बात की जाए तो बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट रूस का भी था, लूना 25। वहीं भारत के लिहाज से अगर बात की जाए तो जो एक्सपर्ट्स हैं और जो वैज्ञानिक हैं इस प्रोजेक्ट के, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि हमारी कोशिश यही होगी कि पुरानी गलतियों से सबक लें और पहली बार में ही चंद्रमा की सतह पर विक्रम लैंडर को, रोवर को लैंड कराएं। लेकिन अगर वो नहीं हो पाया तो 28 दिन बाद फिर से ये कोशिश करने में विक्रम लैंडर सक्षम होगा। और अब आगे बढ़ते हैं, अब वक्त है सुपरफास्ट 200